सो हेलो पोकेमॉन फैंस एंड आप सभी का दोबारा से दिल से स्वागत है एक और नई पोकेमॉन की ब्रांड न्यू वीडियो में। सो गाइस, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं टोबियस के ऑल 6 पोकेमॉन के बारे में और साथ में ये भी जानेंगे कि आखिर टोबियस पोकेमॉन जर्नी में वापस आएगा या नहीं, और आया तो वो क्या ऐश से बैटल करेगा और आखिर उस बैटल में कौन जीतेगा। और ये भी जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि टोबियस का स्टार्टर पोकेमॉन आखिर कौन सा था, क्योंकि यार अभी एनीमे के अंदर हमें टोबियस के सिर्फ 2 ही पोकेमॉन दिखाए गए हैं, वो है डार्कराय और लैटियोस। और कई साथ में ये भी जानेंगे कि क्या टोबियस के पास डायनामैक्स बैंड या फिर मेगा एवोल्यूशन हो सकता है। तो यार सबसे पहले जान लेते हैं उसके थर्ड पोकेमॉन के बारे में। तो थर्ड पोकेमॉन है वो है एनके। तो है एनके इसलिए क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा थ्योरीज कहती हैं कि अगर उसके बाद डार्कराय हो सकता है तो यार एनके भी हो सकता है। और यार मैं भी इस थ्योरी से एग्री करता हूँ, क्योंकि यार हमें सिनो के थीम सॉन्ग में साफ दिखाया गया था कि ऐश ने पोकेबॉल फेंकी थी, उससे इन्फर्ने पाया था और इन्फर्ने एनके के ऊपर हमला कर रहा था। यार अगर आपने इस क्लिप को ठीक से नहीं देखा ना, तो यार मैं इसे एक बार दोबारा प्ले कर देता हूँ स्लो मोशन में। तो यार बाकी सारे पोकेमॉन या कोई भी लेजेंडरी पोकेमॉन किसी के ऊपर हमला नहीं कर रहे थे, सिर्फ एनके और डार्कराय लेजेंडरी पोकेमॉन है और वो हमला कर रहे थे। यार तो हो सकता है कि वो टोबियस क्यों, कि टोबियस को स्ट्रॉन्ग बनना था। यार क्या इस बात से ये बात तो क्लियर हो गई कि टोबियस का थर्ड पोकेमॉन और कोई नहीं, वो इनके ही है। सो गाइस, यार अब जान लेते हैं कि आखिर टोबियस का फोर्थ पोकेमॉन यार कौन सा हो सकता है। तो यार जो टोबियस का फोर्थ पोकेमॉन है तो यार वो काफ़ी ज़्यादा इजी था, क्योंकि यार आपको जैसे कि पता ही है लैटियोस और लैटियस हमेशा एक साथ रहते हैं। और यार हमें तो एनिमे के अंदर दिखा दिया गया था कि जो लैटियोस है वो है उसके पास, मतलब टोबियस के पास, तो यार उसके पास लैटियस भी हो सकता है, क्योंकि यार ये दोनों हमेशा एक साथ ही रहते हैं, जैसे कि हमें पोकेमॉन की जूल वाली मूवी में दिखाया था। सो गाइस, यार अब बात करते हैं आखिर टोबियस का फिफ्थ पोकेमॉन कौन सा था। सो गाइस, जो टोबियस का फेस पोकेमॉन था वो था लुकारियो। तो लुकारियो इसलिए क्योंकि इस पर काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी थ्योरी बेस्ड है, जो ये थी कि एक बार टोबियस पहाड़ पे गया था, वो फिसलने वाला था और उसी वक्त एक रियोलू ने उसकी जान बचा ली, जब से काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन उस वक्त टोबियस उसे पकड़ नहीं सकता था क्योंकि उस पर पोकेबॉल नहीं थी। लेकिन जब वो बड़ा हो गया तो उसने उसको पकड़ लिया और उसको लुकारियो के अंदर इवॉल्व भी कर लिया। तो यार इस थ्योरी से हमें एक बात तो पता चल चुकी है कि टोबियस का जो फेक पोकेमॉन था वो और कोई नहीं, वो लुकारियो ही था। सो गाइस, यार जो टोबियस का सिक्स पोकेमॉन है वो है क्रिजीलिया। तो यार क्रिजीलिया और डार्कराय दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और दोनों एक दूसरे के अपोजिट भी हैं। तो यार शायद डार्कराय की वजह से टोबियस ने क्रिजेलिया को भी पकड़ लिया। तो यार इस बात से एक और बात कंफर्म होगी कि जो टोबियस का सिक्स पोकेमॉन है वो है क्रिजेलिया। तो यार हमने यार सारे पोकेमॉन जान लिया टोबियस के, ऑल 6 पोकेमॉन के बारे में हमने अच्छे से जान लिया कि टोबियस के कौन से 6 पोकेमॉन हो सकते हैं। सो गाइस, यार अब जान लेते हैं कि आखिर टोबियस का स्टार्टर पोकेमॉन कौन सा था। तो यार हमें पता ही है कि टोबियस सिनो से है और यार सिनो का स्ट्रॉन्गेस्ट स्टार्टर पोकेमॉन और कोई नहीं मटके ही है, क्योंकि यार जब मटके अपने फाइनल एवोल्यूशन पे पहुंच जाती है, मतलब यार स्वैम्पर, तो यार उस पर इलेक्ट्रिक हमलों का भी कोई असर नहीं होता, क्योंकि यार वो ग्राउंड और वाटर टाइप दोनों टाइप का रह जाता है। तो यार इससे एक बात तो कन्फर्म हो सकती है कि यार टोबियस का स्टार्टर पोकेमॉन स्वैम्पर ही होगा। सो गाइस, यार अब बात कर लेते हैं कि आखिर क्या टोबियस पोकेमॉन जर्नीज के अंदर वापस आएगा या नहीं। तो यार इसका जवाब हाँ है। यार ज़्यादा चांसेस हाँ, क्योंकि यार अगर पोकेमॉन जर्नीज के अंदर यार कोरिना आ सकती है और यार सिनो की चैम्पियन सिंथिया वापस आ सकती है, तो यार टोबियस पोकेमॉन जर्नीज के अंदर वापस क्यों नहीं आ सकता है यार। तो यार अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे सवाल के बारे में, मतलब यार क्या टोबियस आज से बैटल करेगा। अगर यार वो पोकेमॉन जर्नीज के अंदर आता है तो क्यों नहीं करेगा। आखिर भाई अपना ऐश भी तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है यार, और वो अलोला का चैम्पियन भी तो बन चुका है। और यार ऐश के अंदर काफ़ी ज़्यादा जोश होगा टोबियस को हराने का, क्योंकि यार टोबियस ने उससे पहले हराया था। और यार मुझे ऐसा लगता है कि टोबियस और ऐश के बैटल में यार इस बार 90% चांस है कि यार ऐश जीत जाए, वरना पोकेमॉन कंपनी का तो कोई भरोसा नहीं होता है, ऐश को हरा भी सकती है। तो यार अब जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मतलब क्या टोबियस के पास डायनामैक्स बैंड या फिर मेगा एवोल्यूशन हो सकता है। तो यार काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि टोबियस के पास मेगा एवोल्यूशन हो सकता है
और वो अपने लुकारियो को मेगा इवॉल्व कर ले। यार मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि गो की शक्ल क्या देखने लायक होगी जब वो उसके इतने सारे लेजेंडरी पोकेमॉन देखेगा। यार काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग शक्ल होने वाली है उसकी, कुछ इस तरह। तो यार आई होप सो गाइज मैंने आपकी सारी मिस्ट्री सॉल्व कर दी यार टोबियस से रिलेटेड। सो भाई लोग, ये आपको जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग थ्योरी लगी हो ना वो नीचे कमेंट में लिख देना। और अगर आपको यार कोई भी इस थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो यार वो भी कमेंट कर देना। और आपको क्या लगता है जो मैंने टोबियस के 6 पोकेमॉन बताए हैं वो सही होंगे या नहीं, तो यार वो भी कमेंट में जाके लिख देना फटाफट से। तो बस भाई लोग यार आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही यार। और यार आई होप सो गाइस आपको इस वीडियो में मज़ा आया हो। अगर आपको पोकेमॉन से रिलेटेड ऐसी और वीडियो चाहिए ना तो फटाफट यार वीडियो को लाइक मार दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि हम पोकेमॉन से रिलेटेड ऐसे और थ्योरीज और रैंकिंग वीडियोज़ की बात करते रहते हैं। तो बस यार आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए यार बाय बाय।